चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये हमारे पार्टी की प्रथम वर्षगांठ है और अभी हमने 10 दिन पहले ही झारखंड प्रदेश कमेटी का विस्तार किया है। पार्टी अब बिहार और झारखंड दो प्रदेश में काम कर रही है। चूंकि अभी हमारा लोकसभा चुनाव जा चुका है और उससे जस्ट 10 दिन पहले पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, तो हमने लोकसभा चुनाव में तो अपनी सहभागिता नहीं दिखाई, लेकिन प्रथम चुनाव हमारा झारखंड से शुरू होगा। जो झारखंड विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने वाला है, हम वहां से आगाज करेंगे और वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंदन बाबू हैं और वहां से हम आगाज करेंगे और उसके बाद अगले साल जब अपने बिहार में हमारा चुनाव होगा तो पार्टी उसमें आएगी। और हमारा एजेंडा बस एक ही है कि पार्टी तो बहुत सारी है और पार्टी सबके लिए बनती है, लेकिन हमारी पार्टी जो बनी है वो बैस बनिया ये हलवाई कानू समुदाय के लिए बनी है। वो इसलिए बनी क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या अनुपात है, उस हिसाब से हमारी न तो लोकतांत्रिक भागीदारी है, हम वोट देते हैं, हम मतदान करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी नहीं है। मतदान का अब हमें मताधिकार के रूप में इस्तेमाल करना है और अपने समुदाय को और तमाम पिछड़े हुए वर्ग को राजनीति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिलवानी है। सर, बिहार जैसा कि आपने बोला लोकसभा चुनाव में अपना सहभागिता नहीं दिखा पाए, उपचुनाव होने जा रहा है बिहार में। सर, क्या इस तमाम सीटों पे आपका पार्टी से कैंडिडेट है कोई? हाँ, उपचुनाव में अभी रुपौली का उपचुनाव हुआ और जो घोषणा हुई तो उसमें हमारे पास समय नहीं मिल सका। अभी 4 और भी सीट है जहां उपचुनाव होना है। गया रफीगंज है, गया बेलागंज है, तराड़ी है और फिर एक रामगढ़ में, हाँ एक रामगढ़ है। 4 ये और यहाँ के सारे विधायक सांसद हो चुके हैं। तो अब जब ये लोग अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करेगी, फिर हम लोग समीक्षा करेंगे कि हमारी टीम कहाँ मजबूत है और जहां हमारी टीम मजबूत होगी हम वहां निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम बताएंगे कि हम भीड़ नहीं, संख्या बल है और हम ही राजनीति का कल है। सर, ऐसा देखा गया कि पार्टी बनते ही मिल जाते हैं बड़े पार्टियों से, क्या ये पार्टी भी आगे चल के किसी पार्टी का मतलब हिस्सा हो? पार्टी बनते ही मिल जाती है। हम तो उस समुदाय से हैं, उस कम्युनिटी से हैं जो आजादी के बाद 1951 और 52 में जब पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, उस समय से हम किसी न किसी के साथ तो मिलते ही रहे हैं। अब कितना मिलना, अब मिलना नहीं, अब मिलना जुलना नहीं। अब आप आइए, हमसे बातें कीजिए, हम अपनी ताकत दिखाएंगे, आप आके हमसे मिलिए। कल तक तो बह ही रहे थे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जनता दल के साथ, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं, और कभी बीजेपी के साथ। बनिया का वोट तो उधर ही गया, लेकिन अब बनिया का वोट किसी पार्टी के लिए नहीं जाएगा। अब बनिया का वोट बनिया के लिए जाएगा और बनिया की वो पार्टी स्वाधीनता पार्टी है। अब हमें कहीं कल तक जो हमारी तराजू पे हमें तौल रहे थे, अब हम अपनी तराजू पे उन्हें तौलेंगे ही नहीं, उनकी गुणवत्ता भी बताएंगे। सर, क्या स्वाधीनता पार्टी सिर्फ क्या बोले? अच्छा छोड़िए, आपने बात की स्वाधीनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में हर एक सीट से लड़ाने की। जिला कितने जिले में आपके पार्टी कैडर के लोग हैं? कहाँ 38 जिला में हमारे पार्टी कैडर के लोग हैं, 38 जिला में। और हमारी सेंट्रल कोर कमेटी बिहार के लगभग 24 जिले से है। संसदीय बोर्ड 24 जिले के लोगों को पार्टी ने संसदीय बोर्ड में रखा है और हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं लगभग 10 जिला के हैं। तो अब इससे ज्यादा विस्तार एक पार्टी के लिए और एक नव सृजित पार्टी के लिए क्या चाहते हैं? सर, स्वाधीनता पार्टी क्या सिर्फ एक समुदाय के लिए बने हैं? नहीं, स्वाधीनता पार्टी जैसा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम जब हुआ तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ। एक व्यक्ति आगे आया, लड़ा। 1857 की क्रांति हो या 1947 में जब हमें आजादी मिल गई, तब अलग अलग व्यक्ति आए, अलग अलग समय पे आए, इस राष्ट्र की आजादी के लिए लड़े। और मैं उस व्यक्ति में से नाम लेना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद का। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाया। आपने सोचा कभी भारत गुलाम था? चंद्रशेखर आजाद कैसे? तो आजाद ऐसे, क्योंकि उन्होंने दासता कबूल नहीं की, गुलामी को नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, और अपने सर में गोली मार ली। यानी कि उनकी भी जो व्यक्तिगत लड़ाई थी, व्यक्तिगत जो सोच था, वो व्यक्तिगत नहीं था, वो राष्ट्र को, इस महान भारत वर्ष को समर्पित था। तो ये पार्टी जो आई है, ये पार्टी ठीक है
आप बीजारोपण किसी एक जगह करते हैं, लेकिन जब उसका फल होता है, जब उसमें टहनियां बनती है, जब वो विशाल होता है, तो पूरे समुदाय, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र को एक साथ लेता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई, अलग अलग एजेंडे पे बनाई। आज देखिए वो भारत में शासन कर रही है, तो क्या वो एक वर्ग के लिए? कदापि नहीं। शुरुआत कहीं न कहीं से होता है, बीजारोपण कहीं न कहीं से होता है। वही हमारा बीजारोपण, हमारा समुदाय है, जड़ में हमारा समुदाय है, जड़ में हलवाई कानून है, बनिया है, और उसके बाद तो पूरा भारतवर्ष और सारे समुदाय, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, सवर्ण जितने हैं, सबके साथ हमें काम करना है। हमें इन लोगों के साथ काम करते हुए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने ताकत से, अपने संख्या बल से रूबरू कराना है और अपने अधिकार को हासिल करना है। बस अपने अधिकार को हासिल करने की लड़ाई है। बाद में की बातें तो प्रदेश के और राष्ट्र के जो है सो विकास की होगी। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं अमर शंकर प्रभात, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वाधीनता पार्टी। थैंक यू सर।